हाय दोस्तों, एक और वीडियो आप सबके सामने। लड़की ने सब कुछ दाव पे लगा दिया, फिर भी लड़की ने धोखा दे दिया। सुनो लड़की की खुद की जुबानी। तुमने कर दिया मेरे लिए। मेरा दम घुट रहा, मुझे रातों को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं। वो जितने बिरादरी के लोग उसके घर बैठ रहे हैं, मेरे भी तो पास आ सके थे पैसे वाले जो उनका साथ दे रहे। हम गरीब है, हमारे पीछे कोई नहीं है। जितनी चीज गिरवी धरवा रखा सारी चीज भी ले लो, जो शाके रखा वो यहाँ मेरे का। मैं अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही कि इस लड़की को कोर्ट में। मेरे घर वाले का इंतकाल हो गया था, 2 मेरे बच्चे हैं और मेरी अम्मी अब्बू ने देवर के बिठा दिया था। देवर के बिठाने के बाद मैं यहाँ से मिलने के लिए आई थी अपने पियर में, तो इनकी और मेरी मुलाकात हुई। बस इन्होंने फिर मतलब बातचीत हुई, हाय हेलो में मतलब इतनी आगे बढ़ गई कि इन्होंने मुझे ये कहा कि भाई मैं तुझे उससे ज़्यादा खुश रखूँगा, ये रखूँगा। मतलब इसने शादी का दिलासा दे के मुझे इतनी पागल कर दी, इतनी पागल कर दी कि मुझे इनसे अलग कुछ नज़र नहीं आया। बस मुझे हर तरफ यही छाने लगे, मतलब यही दिखाई दे रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इनके अलग। तो मैंने कहा कि मेरी तो शादी हो रही। बोला कि तू शादी तुड़वा, मैं रखूँगा, और अगर शादी तुड़वाने में जितना भी खर्चा अगर तुझे उल्टे पैसे देने पड़ेंगे तो मैं दूंगा, तू अपनी तरफ से ही तलाक दे के आ जा। तो भैया बस इनके कहने पे ये कुरान शरीफ की कसम खा रहे, वीडियो है इनकी, रिकॉर्डिंग है, कुरान शरीफ ले के कसम खा रहे, मुझे यकीन दिलाया कि मैं तेरे से शादी करूँगा। मैं आगे आने के बाद मेरे घर वालों ने भी मुझे घर में नहीं घुसने दी। 3 महीने इसने मुझे कांदला रखी, मैं अपने बच्चों को लेके कांदला रही। कांदले के बाद बस फिर मैं आई गई अम्मी के पास, हाथ जोड़ लिए मैंने अम्मी अब्बू के। फिर मैं इनसे कह लगी कि अब तो शादी कर लो, अब मैं कहाँ फिरूंगी। कहने लगे तू कोई नहीं, तू किराए पर रह ले और मैं अपना आप कर लूँगा शादी, मैं इंतज़ाम कर रहा शादी का। नहीं करते करते 1 साल हो गया। 1 साल बाद मैं कहने लगी अब तो कर लो शादी। ये कहने लगे कि मैं इंतज़ाम ही कर रहा शादी का, ईद पे करूँगा, रमज़ान में करूँगा। बस इसी तरह इसने मुझे बस पागल बनाते रहे। कितने साल तक पागल बनाया? 6 साल हो गए मुझे। 6 साल से नहीं कह रहा कि भाई शादी कर लूंगा मैं। मैंने कहा मका इतने दिन हो गया, नहीं 2 साल बाद मैंने कहा मका इतने दिन होगा, अब तो शादी कर लो। मैं नहीं किसी को, मैं घर बता दूंगी, मैं तुमने मेरा घर वो करवा दिया, ये कर उजाड़ दिया तुमने। मैं कहा मैं घर बता दूंगी। बोला अगर तूने घर किसी को बताया तो तेरी ओपन वीडियो है वो वायरल कर दूंगा और जाऊंगा, मैं मर के तेरा नाम ले दूंगा, तुझे फंसवा दूंगा, तेरा बीज मार कर देगा मेरा बाप, ये कर देगा वो कर देगा। फिर भी मैंने चलो मगर मोहब्बत थी इनकी, वो भी सुन के चुप होगी, कभी ये कुछ कर न ले। 6 साल के अंदर कितनी बार दवाई दे दी, अब भी मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 महीने की। मैंने कहा मगर अब तो शादी कर लो, अब भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं इसका क्या करूँ। इतने दिन हो गए दवाई खा खा के मेरे पेट का नाश हो गया, अब मैं नहीं खा सकती ना, मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे तो अंदर चलने की भी हिम्मत नहीं रही। तो कहने लगे चल ठीक है, तू शादी के लिए मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, अगर तेरे पे कुछ पैसे इंतज़ाम होते हो तो तू कर दे। तो 30,000 रुपये आए थे, 30,000 रुपये मैंने इन्हें दिए। मैं कंपनी में लगी थी डीटीएम में, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा वो काम, तो मैंने वो वापस ले लिए पैसे। वापस लेते ही इन्हें पता लग गया था कि भाई पैसे इस पे, तो इन्होंने कहा कि वो पैसे मुझे दे दे, मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, अब शाम को दे दें, मतलब लड़के के हाथ पहुँचा दे, सुबह मैं मतलब इतना तैयारी कर लूँगा, शाम के टाइम सुबह चल पड़ेंगे। मैंने कहा मगर ठीक है। फिर शाम के टाइम जब मैंने पैसे दे दिए, फिर ये कहने लगा कि खुर्शीद के पैसे देने, मुझे भाई के पैसे देने, पता नहीं कोई होगा इनका भाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब देने हैं तो तुम दे दो, जो अगर वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा तो मैं कहीं और से देख लूँगी। अम्मी ने बकरे बेच दिए अगले दिन ही, तो अम्मी को ज़रूरत थी पैसों की, अम्मी ने बकरे बेच दिए। उन्हें कहा, उसे पता, मैंने कह दिया मगर अम्मी ने तो बकरे भी बेच दिए, मगर दुकान में सामान सा नहीं है कुछ। तो वो कहने लगे एक काम कर, कुछ ना करे, वो पैसे लिया शादी कर लूँगा मैं तो वे वाले भी चले गए? वो वाले लेके मैं 12 तारीख को मैं यहाँ गई थी शाहपुर ओयो में उससे मिलने के? जी। और वो गई इसलिए थी, मैं जा नहीं रही थी, मैं गई इसलिए थी, वो कहने लगे कि वो पैसे जो है वो लेकर आ जा, पहले मैं तेरे से कोर्ट मैरिज करूँगा, कोर्ट मैरिज करके मैं तुझे दवाई दे दूंगा। मैंने कहा मगर ठीक है, तुम कोर्ट मैरिज कर लो, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर लेना। चलो, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुआ आपका, शादी भी नहीं हुई आपकी, बस ऐसे ही रह रही है आप उसके साथ? बस भैया मैं इतनी मोहब्बत में इतनी पागल हूँ, जब भी वो यूँ कहते, मैं शादी का नाम लेती थी, जब भी वो ये बोलते थे कि मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं तंग आ ली भैया दवाई खा खा के। इतना गुनाह मैंने कर दिया उनके लिए कि बस अल्लाह ही माफ़ करे मुझे। उधर से भी वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि आपकी तरफ जो है 6 लाख रुपए खर्च कर चुका वो लड़का। पैसे भैया मेरे घर वाले जो गुजर गए थे, जिनका इंतकाल हुआ था, सरकार की तरफ से 18 लाख रुपए आए थे। 18 लाख में से मैंने 6 लाख सास ससुर के नाम
आए थे और 4 लाख बच्चों की एफडी होकर आई थी, 8 लाख मेरे आए थे अकेली के। तो 8 लाख में 5 लाख की एफडी होगी थी, 3 लाख मेरे पे कैश थे। 3 लाख में मैंने 1 लाख तो उसे दिए, मतलब जो वकील था जिसने केस लड़ा वो, एक तो उसने लिया, जो 2 थे 2 इन्होंने ले लिए। कहने लगे कि भाई तेरे पे चल जाएंगे पैसे और मुझे दे दे और मैं दे जाऊँगा थोड़े थोड़े, और क्योंकि भाई औरत का हाथ मतलब चलता ही रहे किसी ना किसी की चीज़ में। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो जब इतना सब कुछ है भाई, मियाँ बीवी की तरह ही रह रहे हैं हम बिल्कुल, तो मैंने उठा के उन्हें 2 लाख रुपए वो दे दिए इनसे। जो वे ट्रांजैक्शन लिए फिर रहे, वो इतनी मोटी किताब है, 444 बार अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। भैया वो 30, 40, 50, 60, 100। जितनी बार मैं गई ना, जितनी बार मैं उनसे मिलने के लिए गई, उतनी बार मैं उनसे पैसे देखा ही कभी, मतलब 2 लाख तो मैंने पहले ही दे दिए थे इनसे, कैश पूरे 2 लाख दिए थे इनसे मैंने जब ये पहली बार मिले थे। जो वो फ़ोन ले रहे वो फ़ोन भी मेरा, ये मेरी आईडी पे ये आप चाहे जाकर चेक करवा सकते हो। और रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो ये बोल रहे कि तुम्हारे जितना कोई नहीं कर सकता जितना तुमने कर दिया मेरे लिए। चाहे अगर यकीन ना हो तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो भैया। और जो 5 लाख की एफडी हो रही थी वो हो रही थी, मतलब मेरी इसमें 2023 तक की एफडी हो रही थी, तो वो थी 6 लाख की, मतलब भाई हो जाएगा 6 लाख। तो इन्होंने पहले ही तुड़वा दी उसे, 50,000 के घट्टे से तुड़वाई। 4.5 लाख का तो मैंने प्लॉट ले लिया, उसमें से एक बचे थे वो एक भी उन्हें दे दिए मैंने। और वही मेरे ही पैसे वो खत्ते, मतलब फ़ोन में लगा लगा के आज वो सबको दुनिया को दिखाते फिर रहे हैं। और चलो मैं अब मान रही, अगर वो मना कर रहे हैं ना तो वो उनकी मना भी सही है भैया, चलो कोई बात नहीं, अगर वो मना करे तो मना ही ठीक है। और जब 6 साल से रख रहे थे, मियाँ बीवी की तरह रख रहे, तो भैया मुझे और खर्चा कौन देता? किराए पे रह रही थी मैं, 5-6 साल है, 2 साल किसी के, 2 साल किसी के, 2 साल किसी के, चाहे आप पूछ लो, मैं किराए पे रहती आई अब तक। अगर इन्होंने 3 साल के 6 साल के अंदर अगर 2-3 लाख रुपए इनके खर्च हो गए तो क्या आफत आ गई भैया? पूरे मामले को भैया मैं कुछ भी नहीं चाहती, अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है ना तो भैया 10-12 लाख का प्लॉट है मेरा, मैं उन्हीं के ही नाम कर दूंगी बस भैया, सिर्फ उनसे मैं और पैसे देना चाह रही है। बिल्कुल मैं उनसे पैसे दे दूंगी भैया, बस मेरा उनसे कोर्ट मैरिज हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो शादी करना चाहते हैं अब बिल्कुल। कभी एक दिन का भी ऐसा वो नहीं हुआ कि जिस दिन हमने बात ना करी हो। और आज 4-5 दिन हो गए, मुझे पता मेरी हालत का, मैं किस तरफ लोगों को दिख रहा होगा कि मैं चल रही फिर रही, लेकिन भैया मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। मेरा दम घुट रहा, मुझे रातों को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं। भैया आपके सामने हाथ जोड़ूं, मुझे एक बार उनसे मिलवा दो, मेरा शादी करवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी का भी कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो क्या बोल रहा है अब? मुझे परसों भी भैया, मुझे परसों भी तो ले गए थे, 12 तारीख को लेके गए थे वो शादी के लिए। तो मतलब अगर कुछ ना होता तो लेके क्यों जाते मुझे? मैं 12 तारीख को ले गए और 13 तारीख को उनके घर पता लग गया और बस फ़ोन बंद, सब बंद। उनके माँ बाप घर वाले ये बोल रहे हैं कि आप शादी दे रखी हूँ ना, जो वो फ़ोन तक भी नहीं कर रहे हैं। 6 साल में ऐसा हुआ भैया कि आज तक हमारी लड़ाई भी हुई, झगड़े भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने मतलब एक दिन में अगर कॉल ना आई हो हमारी। उन्होंने मुझे यहाँ तक कि भैया यहाँ से क्या है, जोले में इतनी बुरी मार दी, फ़ोन लेके फ़ोन सिर में बजा दिया उन्होंने मेरे, खून। ऐसा क्यों? वो भी पासपोर्ट के लिए, मैं बाहर जा रही थी, मैं कह लगी, मैं कहा तुम मान नहीं रहे और ना तुम शादी कर रहे, मैं कहा तुम मतलब इसी लारे में रख रहे तुम की शादी करूँगा। मैं नहीं करती, बस अब मैं तो जान दो मुझे यहाँ से बाहर। और कल के दिन, आज तो तुम मना कर रहे, कल के दिन फिर तुम्हारे घर वाले नहीं मानने के, किसी भी तरह नहीं मानने के, मुझे ना तुम बाहर जाने दो। मैंने पासपोर्ट बनवाया था, हाँ, तो उनसे मैंने पासपोर्ट नहीं दिया। पासपोर्ट ना देने पे उन्होंने इतनी बुरी मार दी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने हार तक के वो पासपोर्ट भी इनसे ही दे दिया। वो तो मना कर रहे हैं ना शादी को, अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता भैया, मुझे कुछ भी करो, मुझे आमिर चाहिए, मुझे आमिर चाहिए भैया, हर हाल में चाहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ूं, आपके पैर पड़ूं, मुझे आमिर चाहिए भैया, प्लीज़ भैया मुझे आमिर दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा जो कुछ है सब ले लेंगे वो, मुझे बस आमिर दे दो। मैं उनके बिना नहीं रह सकती भैया, मुझे कई दिन हो गए, मुझे हालत ख़राब हो रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भैया। मुझे आमिर चाहिए भैया, अल्लाह के वास्ते आप सबके सामने मैं पल्ला पसार के भीख मांग रही हूँ, आमिर को दे दो मुझे। मैंने तो छोटी सी उम्र में शादी कर दी थी अपने बच्चों की। गरीब घर है, पूरा परिवार पूरा गरीब है, आप देखते हो, देख भी लियो क्या मेरा माहौल है, क्या हिसाब है।
मैंने छोटी उम्र में शादी भी कर दी। 2 बच्चे होने के बाद उसके शोहर का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल होने के बाद में हाथ पैर जोड़ के फिर भी 1 साल बाद उसकी शादी फिर दोबारा कर दी मैंने। करने के बाद में मैं सऊदी चली गई थी। सऊदी जाके वो बोलने लगे कि आजा आजा, परेशान हो रहे हैं, आजा बच्चे। फिर मैं 6 महीने भी नहीं काटी, फिर वापस आ गई। वापस आने के बाद में ये लड़का बोले लगा, अम्मी कहीं यहाँ काम करूँगा मैं। बेटा काम क्या करेगा, मैं पढ़ाऊँगा। तो मदरसे में पढ़ाई कर रहा था लड़का। मैंने कमरा किराए को लेके दे दिया यहाँ पे। मैं यहाँ रह रही थी, बराबर में कमरा है। अब नू ये नहीं पता कि वो लड़की किससे मोहब्बत करी, क्या करी क्या नहीं। यहाँ पे 15 दिन रही नहीं। 15 दिन के बाद में मिलने के लिए चलेगी। जाके लड़के को पानीपत ले जाके कोर्ट में खुद तलाक ले लेके आ गई। अब वो लड़का हमें फ़ोन करके रो रो के बता रहा, अम्मी मेरी रजामंदी नहीं है तलाक के लिए। इसने ज़बरदस्ती कह रहा तलाक ले ली मेरे से। मैंने ये बोला, मैं अच्छा तलाक के कागज़ कहाँ है? क्या लगा देखो ये व्हाट्सअप कर रहा मैं। फिर मैं इसको बहुत गुस्सा आया, इसके पापा भी, मैं भी बहुत गुस्से में करके इसको घर में नहीं बढ़ने दिए। ना बढ़ने की वजह से ये किराए पर रह लगी थी। हम तो दिल तोड़ दिए थे कि लगा मर गई मेरी वजह से। और फिर भी कुछ दिनों के बाद आना शुरू हो गया। अब अगर ये पता होता कि 6 साल में अगर इस लड़की ने किसी गलती कर रही, किसी के साथ ये है, तो मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं, मेरे बच्चों पे भरोसा मुझे इतना है कि मेरे बच्चे अभी मर गए। एक लड़का मर गया, एक लड़का नदी में डूब गया। मेरा बुजुर्ग आदमी है। अगर मेरी बच्ची एक बार भी मैं इतनी बात बताती कि अम्मी मैं किसी से लग रही, कि अंदाज़ा भी नहीं है, किसी पड़ोसी ने भी नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, हमने बताया। अभी मुझे 12-13 दिन पहले मैं सऊदी की तैयारी कर रही है अभी जाने के लिए। मैं जाने से पहले मैं घर में बैठी, एक लड़का रोते रोते आ गया। वो लड़का था डालमप्रिया नौसाद का लड़का, आमिर नाम है वो था, और महफूज का लड़का शाहरुख था। वो दोनों मिलके भाग के आए। मैं क्योंकि भतीजे मानू ने लाड़ में पहले से लाड़ करूँ बच्चों के सबके। आते साथ ही बुआ बुआ करके ले रही। मैं कहा बेटा क्या बात होगी, क्या होगा तेरे? कहले बुआ बताओ, मैं रो लग रहा। मैं बता तो किसने मारा तेरे, चुप तो हो जा। कहले बुआ उसने एक फ़ोटो लगा रखी मेरा फ़ोन, अब वायरल कर रही मेरा फोटो। मैं कहा कौन? कहले शाकिरा। मैं कहा शाकिरा क्या मतलब है भाई? शाकिरा तो तेरी बहन है। कहलेगा वो फिर रो रो के सारी बात बता रहा। मैंने उसे कह दी पहले तो पानी पेड़ चुप हो, अरे काम कर तू घर जा। मैं गुस्से में बैठी बैठी फिर शाकिरा इतना ही लड़की आई पार्लर में से। आते ही मोबाइल इसने रख दी, बकरी को सन्नी करने लगी। मैंने जो मोबाइल उठा के मैंने दरवाज़ा बंद करके पूरा फ़ोन चेक करा, तो इतनी तो वीडियो मिली, इतनी रिकॉर्डिंग मिली मुझे। मैं कह रही कुछ मरने की मेरी जगह भी नहीं थी। मर जाऊँ तो जब बच्चे बिरान, मेरे औलाद तो मेरे है ही नहीं, छोटे छोटे पत्ते छोड़ के चले गए। अगर मैं मरूँ जब मुसीबत, ना मरूँ जब मुसीबत। इससे पूछे क्या बात है। इसने फिर पूरी कहानी इससे पूरी ले ली मैंने। लेने के बाद में फिर हाजी शहनवाज के पास गई मैं। हाजी शहनवाज पत्रकार है जो पासपोर्ट बनाते हैं, चौंकी के सामने रहते हैं। इस लड़की को लेके वहाँ जाके उस लड़के को वहाँ बुलवा लिया। वो लड़का वहाँ पे आ गया, मौजूद में कैमरे लग रहे हैं उनके ऑफिस में। वहाँ जाने के बाद में उससे पूछे हाजी शहनवाज भी, भाई बता क्या चाहता है तू? कह लगा जी मैं तो शादी करूँगा। तो कब को करेगा भाई? कह लगा अम्मी अब्बू की तबीयत खराब है, मैं कुछ दिनों में करूँगा और मुझे टाइम दे दो अंकल। कह लगा भाई सबूत तो इतना ले रही कि गुड्डे टेक देगी तेरे अब्बू पर, अगर सबूत दिखाना चाह रहा हो। नहीं अंकल परेशान ना हो, मैं परसों को बताऊँगा। जब इसने परसों को नहीं बताया कुछ भी, तो मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैंने हाजी जी को फ़ोन करा, शहनवाज क्या बात है भाई, आया नहीं लड़का? कह लगा वो तो नहीं आया। फिर मैंने उस लड़के के बाप का नंबर लिया, 4-5 दफ़े फ़ोन करा उसे। भाई ऐसी सारी कहानी बताई फ़ोन में। उसे आना चाहिए था, मेरे से मिलना चाहिए था। भाई इज्जत का सवाल है, इसमें आ जाता। 30-35-40 साल हो गए इस जगह में, इसी घर में मैं रहती हूँ। ये मेरा परिवार, मेरा झोपड़ी थी। जब से अब तक यहाँ हूँ, आज तक मुलाकात नहीं हुई तेरी मेरी। कुछ परेशानी है तो आ जा भाई। उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। इनकार क्या, फ़ोन ही नहीं उठाया। कभी तो कब्रस्तान में बताया, कभी कोई मर गया बता रहा था। उसने आया नहीं। ना आने की वजह से मैंने बड़े छोटों में रख दी बात। वो कह लगे भाई उससे होगी जो कुछ होना। नहीं माना तो मैं कल परसों जाके मैंने एप्लीकेशन दी की, छोटी सी तहरीर देने की वजह से अब ये सारे बिरादरी एक होके कि हम मेरे लड़कियों को बदनाम कर रहे। कभी तो पैसे बोल रहे कि इतने पैसे लड़कियों के ले लिए, लड़के पे तो इतना लूट लिया। क्या लूट लिया? जब मेरे दामाद ने सब कुछ इतना छोड़ के गया, मुझे भरोसा था कि मेरा बेटा बन गया। अब तो मेरा दामाद चले गया मगर मुझे इतनी दौलत दे गया, पाल लेगा मुझे इतना भरोसा। इसकी प्यार की मोहब्बत में आके सारा पैसा लूट लिया। चलो कभी उन्हें कंबल का माल गिरवा दिया, कुछ भी गिरवाया, तो हमारे पैसे को तो उसने कुछ बोला नहीं। कभी तो बच्चों को 10 रुपये चौमीन के लिए लगाया, कभी 50-20 सब में आ रहे उसमें सब लिखे हुए हैं, वो सारे दिया। 6 साल में उसने महीने के 5,000 रुपये भी नहीं पड़े। बीवी को तो खर्चा दे सकता है ना, घर का किराया उसमें, बिजली का बिल है उसमें, खाना पीना भी है, करवा दिया, लड़की की सफाई करवाया। ऑलरेडी क्या नहीं चाहता था तो हमें दिया कोई रुपया? अपनी बीवी को तो दिया तूने, जब तूने बीवी बना रखे बीवी को दिया तूने। तो ये बात आ रही सामने, तो मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए, ये बोल रहे हैं कि भाई इसको जो चाहिए वो ले लो, पैसे ले लो। पैसों की धमकी दे रहे। अगर मानते हो ठीक है, तो नहीं तो हमें धमकी ऐसी दे रहे कि लेकर तुम्हें माँ बेटियों को एक को भी नहीं पाने कि तुम यहाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? शादी चाहते हैं, फैसला चाहते हैं, सजा दिलवाना चाहते हैं, क्या चाहते मैं कुछ फैसला नहीं चाहता, ना सजा चाहती,
सिर्फ बच्चे के साथ उसको पहली बात तो कोर्ट मारी चाहिए, दूसरा निकाह चाहिए। और वो पैसे कह रहे ना 3 लाख मांग रहे, 4 लाख मांग रहे, मैं दूंगी पैसे उल्टा। वो बोल रहे कि पैसा ऐंठने की साजिश है, साजिश के तहत जो इल्जाम लगाए जा रहे, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे, कुछ इस तरीके से। पब्लिक को है ना सामने बिठाओ और इसका निकाह करो साथ ही, इधर तुरंत इसका नाम जमीन कर दो। कराने में बीच में मलकपुर वाले रोड पे 100 गज जमीन है, कम से कम 8-10 लाख की जमीन, चल के देख लो और वो इसके नाम कर दो, लड़के के दोनों मरदवीर के नाम कर दो। और चाहिए कोर्ट मैरिज, अगर कोर्ट मैरिज करते ठीक है, नहीं तो हम अब खुद को मरेंगे। हम हमारे पास आगे पीछे कोई लड़ने वाला भी नहीं है, ना हमारे पास कोई बेटा है, ना कोई मेरा परिवार है, सिर्फ दोनों माँ बेटी तीनों है हम। मेरा बुढ़ा आदमी है, वो पीरी पे करता है, वो बोतल वितल चुकता है। जिसके 10 साल में 3 लड़के गुजर जाए, वो बाप कैसा हो सकता है? वो रोडों पे बोतल चुकते फिर रहा हो, उसको कुछ भी नहीं पता खैर खबर का भी, घर में क्या हो रहा क्या नहीं। काश अगर उसे पता लग गया, वो कुछ भी खा के मर गया तो मेरा घर तो पूरा खाली है। मैं अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही कि इस लड़की को कोर्ट में आमेर दे दो, बस जमीन भी ले लो, जो कुछ इस पे है, जितनी चीज़ गिरवी धरवा रखा सारी चीज़ भी ले लो, जो शाके रखा वही आमेर का। बस अल्लाह के वास्ते इस लड़की का जरा मेहरबानी इंसाफ दिला दो बस। बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए थे, क्या बातचीत हो पाई? बिरादरी के लोग, मैं भी तो उस बिरादरी की हूँ ना, वो जितने बिरादरी के लोग उसके घर बैठ रहे हैं, मेरे भी तो पास आ सके थे, मेरे से भी तो मशवरा कर सकते कि हाँ बहन क्या बात है, जो इतना बड़ा केस लेके चल रही तो बदनाम कर रही, मेरे पास भी तो आके पूछ सके थे। कोई सा बिरादरी वाला यहाँ नहीं आया, उल्टे सुल्टे इल्ज़ाम लगा के एप्लीकेशन दे लग रहे हैं। पहली बात तो इन बिरादरी का क्या मतलब है? चलो जा रहे तो जा रहे, दोनों तरफ देखना, दोनों ठोक दे बराबर है, मैं भी इतनी हूँ वो भी इतनी है। ये तो औरत बच्ची का मामला है, वो तो मर्द बच्चा। वो पैसे वाले जो उनका साथ दे रहे, हम गरीब है, हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारा अल्लाह है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। महल्ले वाले घर से फालतू हो के सारे साइन कर करके दे लग रहे हैं। क्या दे लग रहे भाई? क्या सबूत है कुछ गुना? चलो मेरे बता दो, मेरे बच्चों के बता दो, कुछ गुना बताओ, कुछ सबूत है तो बताओ। नहीं चाहते भाई, हमें अपने बच्चे को निकाह चाहिए कोर्ट मैरिज, अल्लाह के वास्ते। फिर भी हम ये गुजारिश कर रहे हैं, जो भी कोई कह रहा देख रहा होगा, मेरी बात मेरी सुन रहा होगा, आप जहाँ से भी पहुँचा सकते हो पहुँचा दो मेरी आवाज़। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा अल्लाह के सिवा, आज मैं बंदों से मांग रही। बस मेरे बच्चों को इंसाफ दुआ दो, आमिर दुआ दो, आमिर बस।